Hello students, today once again we are going to discuss one more practical question from hire purchase. This question is based on inverse progression ratio method. Clear? Let's see the question first. The cash price of a machine which is sold on hire purchase system on 1st April 2015 is rupees 50,000. ठीक है, and rupees 10,000 are paid down and the balance in 4 equal quarterly installment of rupees 11,000 each. 10,000 का कैश पेमेंट कर रहे हैं और 11,000 की क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं. इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दीज इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस. और ये जो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 11,000 की, इसमें आपका इंटरेस्ट शामिल है. ठीक है. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ interest included in each installment and open hire vendors account in hire purchase book. तो सबसे पहले कैलकुलेट करें कि टोटल हायर परचेज प्राइस कितना आ रहा है. 11,000 के आप 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, मीन्स 11,000 इंटू 4, तो 44,000 तो आपके पास ये हो गया. क्लियर. और इसके अलावा आप उसी समय कैश डाउन पेमेंट कितना कर रहे हो, 10,000. तो टोटल पेमेंट मेड अगेंस्ट हायर परचेज इज 54,000. ठीक है. और जो आपकी मशीन है उसकी एक्चुअल कैश प्राइस कितनी है, 50,000. तो डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज कमिंग रुपीज़ 4,000. क्लियर. अब हमें करना क्या है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे उनमें भी हम लोग ने रेशियो को बेस लेके कैलकुलेशन करी थी इंटरेस्ट की. तो यहाँ भी हमें वही काम करना है. सी द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. वेरी फर्स्ट जो पहले इंस्टॉलमेंट, अगर हम आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो इन द बिगनिंग इट इज़ 4, क्योंकि 4 आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग हैं. और जब पहली पे कर देंगे उसके बाद 3 पेंडिंग रह गई. फिर जब दोनों पे कर दी तो 2 पेंडिंग रह गई और लास्ट में 1 पेंडिंग रह गई. क्लियर. अब आप इसको रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो 4:3:2:1, सम इज 10. तो जैसे मैंने बोला था कि पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आपके पास क्या है, इंटरेस्ट. यानी आपको 4,000 के इंटरेस्ट को ब्रेक करना है इन 4 पार्ट्स, इन विच रेशियो 4:3:2:1. ठीक है. तो ये रेशियो का फिगर आपके पास आ जाएगा 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10. और जब इंटरेस्ट को आप डिवाइड करोगे इसी रेशियो में तो 4,000 इंटू 4/10 विल गिव यू 1,800, 4,000 इंटू 3/10 विल गिव यू 1,200, 4,000 इंटू 2/10 विल गिव यू 800 एंड 4,000 इंटू 1/10 विल गिव यू 400. तो इस तरह से आपने क्या किया कि चारों इंस्टॉलमेंट्स में कितना कितना इंटरेस्ट शामिल था वो आपने कैलकुलेट कर लिया. 1,800, 1,200, 800 एंड 400. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की फिगर और इंस्टॉलमेंट की फिगर को अलग करेंगे ताकि हमें कैश प्राइस मिल जाए. सी कैश डाउन पेमेंट इज़ 10,000 जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ था. ठीक है. फिर आपने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी, नेक्स्ट 11,000 की. और उस 11,000 की इंस्टॉलमेंट जो पहले इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट वाज 1,600. तो बैलेंस अमाउंट विल बी योर कैश प्राइस. जो कैश डाउन पेमेंट होती है उसमें कुछ भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है, तो दैट्स वाई इंटरेस्ट इज निल एंड इंस्टॉलमेंट यू कैन से सेम 10,000. बट जहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है और इंटरेस्ट आपने अलग करा तो बैलेंस अमाउंट विल रिफ्लेक्ट योर कैश प्राइस. सिमिलरली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेन 11,000 and next interest in 11,000 is 1,200 and here it is coming 9,800 which is your cash price. After that third installment 11,000 and interest is 800 and cash price is 10,200 and last 11,000. ठीक है. इंटरेस्ट 400 and cash price is 10,600. अब अगर आप कैश प्राइस को सम करो तो इट विल कम 50,000, इंटरेस्ट इज 4,000 and your हायर परचेज प्राइस इज 54,000. क्लियर. तो ये आपका वेरीफाई भी हो रहा है 50 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 54,000. यानी आपकी वर्किंग ठीक है और जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट बनाना है. आंसर में दूसरा मेथड यूज़ किया हुआ है, मैंने आपको समझा रखा है क्रेडिट परचेज मेथड, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री करेंगे. एक्चुअली इसमें एक ही साल का अकाउंट बनाना है क्योंकि आप जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो क्वार्टरली पे कर रहे हो, तो आपका सारा अकाउंट सिंगल ईयर का ही बनेगा. ठीक है. क्वार्टर वन में आपने मशीन परचेज करी
तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, मशीन का अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, विच इज़ 50,000, और फिर फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट डालेंगे, 1600 क्रेडिट करेंगे और इधर टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना है क्योंकि हम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं। रिमेंबर, इन्होंने इंडिविजुअल अमाउंट से एंट्री कर रखी है, हमें इंडिविजुअल अमाउंट से एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, आवाज़, हमें क्या करना है इस केस में, कैमरा कहाँ है, कैमरा, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, आपके पास जहाँ फोटो रुक गई है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में 1600 का इंटरेस्ट डाल देंगे और इसके बाद 11,000 के इंस्टॉलमेंट। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, फिर से 1200 के इंटरेस्ट अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, और अगेन 11,000 का इंस्टॉलमेंट। फिर इसके बाद इंटरेस्ट 800 एंड 11,000 इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट 400 और 11,000 का इंस्टॉलमेंट। और जो बैलेंसिंग फिगर क्वार्टरली आती रहेगी वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। That's all students. Thank you.